ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वीक नंबर 7। हम लोगों के पास जो हम लोग आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट लेटर ऑन आएंगे हम उनको फिर हमें री रिकॉर्डिंग को भी चेक कर लेंगे और क्लास को भी वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, सो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीक नंबर 7 हमारा स्टार्ट हो चुका है, और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग को जो पढ़ रहे थे वन डायमेंशनल लीनियर अरे को हम लोग पढ़ रहे थे। वो लीनियर अरे को सॉरी वन डायमेंशनल अरे और टू डायमेंशनल अरे को हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। और हम डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़े हैं, जिसमें हमने सबसे पहले एरे को डिस्कस किया। आज की क्लास में हम लोग लिस्ट को डिस्कस करेंगे कि लिस्ट क्या है। लिस्ट के अंदर फिर हमारे पास दो मज़ीद आगे जो है यूज़ हो रहे हैं। हमारे पास लिस्ट की फॉर्म्स हैं, अनऑर्डर फॉर्म्स जो है या ऑर्डर फॉर्म्स हैं, उनके अंदर हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। सो आज का टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपको ये टॉपिक्स को बड़े अच्छे तरीके से समझना भी है और इसको याद रखना है। लिस्ट क्या है? लिस्ट हमारे पास क्या है? देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ लिस्ट इन एवरीडे लाइफ। फॉर एग्जांपल क्लास लिस्ट, जैसा कि आप लोगों की अटेंडेंस की लिस्ट होती है। अपॉइंटमेंट लिस्ट, जिस तरीके से किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, कोई अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, तो वो उससे 1 2 3 नंबर पे लोगों को जो है सेट किया होता है। वोटर लिस्ट एंड ग्रॉसरी लिस्ट, मंथली आप सामान लेने जाते हैं तो आप उसके लिए ग्रॉसरी की लिस्ट लेते हैं या वोटर। और इसी तरीके से जब इलेक्शन होते हैं तो वोटर लिस्ट एक मेंटेन की जाती है कि किस पर्टिकुलर एरिया में कौन से लोग रहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट वोटर लिस्ट बनाई जाती है और देन वो वोट कास्ट करते हैं। सो लिस्ट की ये मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं जो हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लिस्ट इज़ अ वेरी यूजफुल एंड कॉमन डेटा स्ट्रक्चर। फ्रॉम अ programming point of view, a list is a homogeneous collection of elements with a linear relationship between elements, ठीक है। इन प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के अंदर लिस्ट क्या है? इट्स इज अ होमोजीनियस मीन सेम टाइप, ठीक है, एक जैसे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विद अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स। उनके अंदर जो है एक लीनियर रिलेशनशिप भी पाया जाता है। ईच एलिमेंट इन द लिस्ट एक्सेप्ट द फर्स्ट one has a unique predecessors, and element except the last one has a unique successor। प्रीडिसर एंड सक्सेसर को यहाँ पर आप लोग अब लाएं। आगे भी हमारे आने वाले जो ट्रीज के चैप्टर है उधर ये करेगा। क्या कहते हैं कि लिस्ट में ईच एलिमेंट इन अ लिस्ट एक्सेप्ट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट जो होता है ना, उसका कोई प्रीडिसर नहीं होता, ठीक है। प्रोड्यूसर मीन वो होता है कि जो उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। जब भी आप कोई लिस्ट देखते हैं तो लिस्ट में अगर आप देखें जो जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट एलिमेंट ही रहता है, ठीक है। यानी उसके ऊपर कोई उसको प्रोड्यूस करने वाला नहीं होता। सो फर्स्ट एलिमेंट के अलावा, इसलिए कह रहा है एक्सेप्ट द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट के अलावा सेकेंड एलिमेंट का एक यूनिक प्रोड्यूसर होता है जिसने उसको प्रोड्यूस किया होता है। और इसी तरीके से हर एक सेकेंड थर्ड एलिमेंट का आगे मजीद एक एलिमेंट जो होता है, एक और आगे जो होता है सक्सेसर मीन उसका आगे एक चिल्ड्रन होता है। लेकिन लास्ट एलिमेंट जो होता है आपकी लिस्ट का, यानी जो आखिरी नाम होता है, उसके बाद फिर कोई और नाम नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर ये एक्सेप्ट द लास्ट वन लिखा हुआ है। क्लियर है? समझ आ रही है जी? आवाज मेरी क्लियर है? समझ आ रही है आप लोगों को? सर, जी सर, आवाज आ रही है। ओके, ठीक है जी, थैंक यू। ओके, सो लिस्ट, सो ये थी लिस्ट की फॉर्म की। लिस्ट क्या है? इज अ होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विद अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स। सो ठीक है, सो ईच लिस्ट में यूनिक एलिमेंट होता है फर्स्ट एंड लास्ट, जिसका कोई सक्सेसर नहीं होता और फर्स्ट एलिमेंट का प्रीडिसर नहीं होता। लेकिन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का यूनिक प्रीडिसर भी होता है और सक्सेसर्स भी होते हैं। लेटर ऑन हम इसको मजीद फिर देखेंगे। लिस्ट कैन बी ऑर्डर और अनऑर्डर इन अ डिफरेंट वेज। फॉर एग्जांपल स्टैक एंड क्यू आर द लिस्ट एंड दे आर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द टाइम व्हेन देयर एलिमेंट्स आर एडेड। सो लिस्ट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ऑर्डर भी होती है और अनऑर्डर भी होती है। और स्टैक और क्यू जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है स्टैक, और नेक्स्ट वीक में हम पढ़ेंगे क्यू। सो ये हमारे पास जो है आर द लिस्ट है एंड दे आर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द टाइम according to time when their elements are added. So order list में हमारे पास stack and queue आता है। लेकिन इससे पहले हमने array को भी पढ़ा। जब हमें stack और queue की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमें जब हमें किसी भी लिस्ट के ऊपर किसी किस्म का चेक लगाना होता है
कि तो ऐसी सूरत हाल में हमें स्टैक्स और क्यू के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं हमारे पास, ठीक है। स्टैक क्या है? स्टैक हमारे पास आता है। स्टैक इज अ टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बाय लीनियर वी मीन दैट द एलिमेंट्स ऑफ आर स्टोर इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन इन द कंप्यूटर मेमोरी। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इस लीनियर का मतलब क्या है कि एलिमेंट्स जो है वो स्टोर कंटिन्यूसली वन आफ्टर अनदर मेमोरी लोकेशन में होते हैं। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, आपको क्लियर है, हम क्योंकि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के ही इस वक्त इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं। सो स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड बाय लीनियर वी मीन दैट द एलिमेंट्स आर स्टोर इन द मेमोरी in a consecutive memory locations. So stack सबसे important है। Stack is a list of elements in which elements may be inserted or deleted only at one end, called the top of the stack. Stack के अंदर अच्छा क्या होता है? Stack in stack elements insert भी from one end होते हैं और delete भी उसी end से होते हैं, ठीक है। और वो एंड जहाँ से एलिमेंट्स इंसर्ट होते हैं और डिलीट होते हैं, दैट एंड इज कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक। उसका नाम क्या है? उस एंड का नाम टॉप ऑफ द स्टैक है। यहाँ पर वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर दैट कि ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं स्टैक की, ये स्टैक के साथ ही यूज होगी, ये किसी और डेटा स्ट्रक्चर के साथ यूज नहीं होगी, ठीक हो गया। सो द एंड फ्रॉम विच वी इंसर्ट द एलिमेंट इनटू द स्टैक एंड द एंड फ्रॉम विच वी डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक इज कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक. It means that elements are removed from the stack in reverse order or which they are inserted into the stack. It's mean इस लाइन का मतलब ये हो गया कि एलिमेंट जो स्टैक में है वो जिस ऑर्डर में इंसर्ट हो रहे हैं वो फिर रिवर्स में जो है बाय निकल गए। फॉर एग्जांपल जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वो सबसे एंड में वो रिमूव होगा और जो सबसे एंड में आया वो सबसे पहले होगा। कैसे होगा ये देख लें। इट इज नेम स्टैक एज इट बिहेव्स लाइक अ रियल वर्ल्ड स्टैक। रियल लाइफ में आपने स्टैक की काफ़ी एग्जांपलें देखी होंगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने दो एग्जांपल रखी है कि आपके पास पाइल ऑफ प्लेट्स पड़ा हुआ है। नॉर्मली आप अगर घर पे देखें तो जब आप प्लेट सफ़ा करके उनको वॉश करके जब रखते हैं तो वन आफ्टर अनदर एक दूसरे के ऊपर कबर्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है। और जब जो सबसे पहली प्लेट आपने रखी होती है उसके बाद उसके ऊपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और जब भी नई प्लेट आती है तो वो इसके ऊपर आती है, ठीक है। ये नहीं होता कि इस प्लेट के जो है नीचे आप जो सबसे नीचे आप ऊपर इंटर कर देते हैं। तो ये जो मतलब था कि जिस ऑर्डर में ये आती हैं ये रिवर्स ऑर्डर में निकलती है। मतलब ये प्लेट हमने सबसे आखिर में रखी है ना तो ये सबसे पहले बाय रिमूव होगी और जो प्लेट सबसे पहले आई होगी वो सबसे आखिर में फिर जाती है। तो इसलिए इसको हम एक टर्म यूज़ करते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो प्लेट सबसे लास्ट में आई है वो सबसे पहले आउट होगी। आगे मैंने इस बात को भी डिस्कस। इसी तरीके से अगर आपके पास डेक ऑफ कार्ड्स है, अगर आप कार्ड्स का डेक पड़ा है उसमें जो कार्ड के ऊपर पता आता रहेगा वही पता पहले बाहर जाएगा, जो पहले सबसे रखा हुआ है वो सबसे एंड में जाएगा। इसी तरीके से पाइल्स ऑफ ट्रे और इसी किस्म की और एग्जांपल्स भी आपको रियल लाइफ में मिल जाए। तो यहीं से इस कॉन्सेप्ट लिया गया है स्टैक का। और स्टैक जब आपके पास यूज़ होता है मेमोरी के अंदर तो स्टैक का भी यही काम है कि जो डेटा आइटम सबसे पहले आते हैं वो लास्ट में और जो लास्ट में आते हैं वो पहले जाते हैं। A real world stack allows operation at one end only. For example, we can place or remove a card or plate from the top of the stack only. ये वही बातें जो मैंने अभी आपको दिया। Likewise, stack allows all the data operation at one end only. At any given time, we can only access the top element. At a given time, किसी भी टाइम पे हम सिर्फ top element को पहले access कर सकते हैं, then rest of the element one after other. जब top element हटता है तो then second, third, fourth हम इस तरह जाते हैं। This feature makes its LIFO data structure. LIFO stands for last in first out. Here the element which is placed last is accessed the first. देखें वही बात कर रहे हैं कि जो element last में आप देख रहे हैं वो सबसे पहले access होगा। In stack terminology, insertion operation is called push operation and the removal operation is called pop operation. So यहाँ पर सबसे important बात first of all कि जो end है from which we insert the element into the stack and from where we delete an element from the stack, that end is called the top of the stack. Now the insertion operation, yani when we insert an element in a stack, this insertion operation is called push, ठीक है, and deletion operation is called pop. So इसको अपने माइंड में आपने रखना है कि अगर आपसे कहा जाए कि आपने
पुश का एल्गोरिथम लिखना है या पॉप का एल्गोरिथम लिखना है, तो आपको कोई बताएगा नहीं कि इसके लिए आपने क्या करना है. पुश मीन इंसर्शन ऑपरेशन, पॉप मीन रिमूवल ऑपरेशन, डिलीशन ऑपरेशन. So these two important operations are only attached with the stack. ये दो important ऑपरेशन सिर्फ स्टैक में ही होते हैं. स्टैक में इंसर्शन को पुश कहते हैं और डिलीशन को पॉप कहते हैं. तो पॉप ऑपरेशन एंड पुश ऑपरेशन, ये दोनों को ध्यान में रखना है कि ये दोनों इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है आपके पास स्टैक के अंदर. कि इंसर्शन इन स्टैक इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन एंड रिमूवल ऑफ एलिमेंट या डिलीशन फ्रॉम स्टैक of element from stack is called pop operation. Clear? So सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने स्टैक के बारे में अभी तक स्टडी की, दैट इज द एंड फ्रॉम विच वी इंसर्ट और रिमूव डेटा, दैट एंड इज कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक. एंड द टू इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड द पुश ऑपरेशन एंड द पॉप ऑपरेशन. इंसर्शन ऑपरेशन इज कॉल्ड पुश एंड द रिमूवल ऑफ एलिमेंट या रिमूवल ऑपरेशन या डिलीशन ऑपरेशन इज कॉल्ड pop operation. And stacks features stack works on the principle of LIFO, last in first out. इसकी बेस के ऊपर ये काम करते हैं. तो ये मेन बातें हैं जो कि स्टैक के बारे में आपके ने अपने जहन में याद रखनी है कि स्टैक क्या है. स्टैक किस तरीके से मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि हाउ डेटा जो है स्टैक में आता है और डिलीट होता है. ये आपको स्टैक रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं इन द मेमोरी. स्टैक है हमारे पास. सो देखें, दिस इज इंसर्शन ऑफ एलिमेंट्स. ये डेटा एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं. सो जो न्यू एलिमेंट आ रहा है वो इसी एंड पे आ रहा है. दैट एंड इज कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक. एंड इधर से जो इंसर्ट हो रहा है, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड पुश. और यही एंड है. यहाँ पर ये जो लास्ट एलिमेंट आ रहा है यही पहले आउट हो रहा है. से दिस एंड इज कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक एंड दिस रिमूवल ऑफ एलिमेंट या डिलीशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन. तो ये एक इसकी एग्जाम आपको स्टैक की रिप्रेजेंटेशन डायग्रामेटिकली बताया गया है कि जो इंसर्ट एलिमेंट हो रहा है उसको पुश कहा जाता है और जो एलिमेंट रिमूव हो रहा है इसमें से उसको पॉप कहा जाता है. तो ये जो एंड है, देखिए इंसर्शन के लिए भी यही एंड यूज हो रहा है और डिलीशन के लिए भी यही एंड हो रहा है. ये नहीं हो रहा कि यहाँ से इंसर्ट हो रहा है यहाँ से डिलीट हो रहा है. स्टैक में रिस्ट्रिक्शन ये है कि वन एंड से इंसर्टर हो रहा है और इसी से डिलीशन हो रही है. तो इसीलिए इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट हो रहे हैं. देखें, ये फर्स्ट एलिमेंट आया है तो ये सबसे नीचे चला गया. जो लास्ट एलिमेंट, देखिए लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो लास्ट एलिमेंट आया है यही एलिमेंट सबसे पहले आउट होगा. जो फर्स्ट आया है वो सबसे लास्ट में आउट होगा. ठीक है. सो ये हमारे पास स्टैक की रिप्रेजेंटेशन है. स्टैक को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय मीन ऑफ अरे स्ट्रक्चर, पॉइंटर्स एंड लिंक लिस्ट. स्टैक कैन बी आइदर be a fixed size one, it may be sense of dynamic resizing. Here we are going to implement the stack using array which makes it fixed size stack implementation. So यहाँ पर हम लोगों ने जो उसको array की मदद से नॉर्मली हम इसको मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं. स्टैक का बेसिक यूज क्या होता है? किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को एवोल्यूएट करने के लिए आप स्टैक करें. किसी भी फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में तो वो स्टैक की बेस पे कॉल होता है. तो स्टैक का मेन काम जो आपकी प्रोग्रामिंग के हवाले से है वो ये है कि कोई भी फंक्शन कॉल जो होता है वो स्टैक की बेस पे होता है. और इसी तरह किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को जब आप एवोल्यूएट करते हैं तो वो भी स्टैक उसके अंदर भी हेल्प आपको करता है. सो ये इसकी मेन इम्प्लीमेंटेशन है आपके पास. बेसिक ऑपरेशन जो स्टैक में, दैट इज द पुश ऑपरेशन. पुशिंग एन एलिमेंट ऑन टू द स्टैक, यानी इंसर्टिंग एन एलिमेंट या स्टोरिंग एन एलिमेंट ऑन टू द स्टैक इज कॉल्ड द पुशिंग ऑपरेशन एंड रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक इज कॉल्ड द पॉप ऑपरेशन. तो ये बेसिक दो ऑपरेशंस हैं जिनको हम लोगों ने इनकी एल्गोरिथम भी हम लोगों ने अभी करने हैं. सो पुश ऑपरेशन किस तरीके से काम करेगा, अभी हम इसका एल्गोरिथम करेंगे. तो पुश ऑपरेशन जब हम लोग इसका एल्गोरिथम करेंगे तो उससे पहले हमें कुछ बातें मालूम हो कि जब हम पुश ऑपरेशन कर रहे होंगे तो हमें उससे पहले कुछ चीज़ों को चेक करना है. सबसे वन, चेक इफ द स्टैक इज फुल और नॉट. ऑलवेज आप लोग ये याद रखेंगे, whenever you want to insert any element into the stack, first of all you must check for that either the stack is full or not. ठीक है. if the stack is full, so then आपने उसमें इंसर्शन करी. देखें, जब भी आप कोई इंसर्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल इन अ क्लासरूम, इफ देयर आर only 10 chairs in a classroom and 10 students are sitting on them, then the 11th student जब आएगा तो उसको आप
क्लास में एडमिट करने से पहले ये चेक करेंगे कि क्लास में जगह भी है उसकी चेयर की कि नहीं, और चेयर भी अवेलेबल है कि नहीं। अगर उस क्लास में अगर जगह नहीं है और चेयर नहीं है तो आप उसको एडमिशन नहीं देंगे। इसी तरह होता है ना। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जब पुश ऑपरेशन है तो उसके लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं, चेक इफ द स्टैक इज फुल और नॉट। ठीक है, अगर स्टैक फुल है, ठीक है, स्टैक जो है फुल है तो ठीक है। अगर स्टैक अगर फुल है तो देन आपने इंजर्शन नहीं करनी, पुश मीन इंजर्शन है। अगर नहीं है तो फिर हम करेंगे इफ द स्टैक इज फुल प्रोड्यूस एन एरर एंड एग्जिट, मतलब वो कहेगा ओवरफ्लो। व्हेन स्टैक इज फुल दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो कंडीशन कहलाएगी और एग्जिट करेगा प्रोग्राम, आपका आगे एल्गोरिथम नहीं चलेगा। अब अगर इफ स्टैक इज नॉट फुल इंक्रीमेंट द टॉप टू द पॉइंट एक्सट्रीम नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस। सो अगर इफ स्टैक जो है वो आपकी एम्प्टी फुल नहीं है, सॉरी, इफ द स्टैक इज नॉट फुल देन आप क्या करेंगे, टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे। बिकॉज जब भी आप इंसर्ट करते हैं तो टॉप की इस वक्त पोजीशन में 4 एलिमेंट्स हैं, तो आप नेक्स्ट एलिमेंट के लिए एक इंक्रीमेंट करेंगे उसकी टॉप को, और उसके अंदर एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगा। एंड उस स्पेस में आपने ऐड करना है डेटा एलिमेंट टू द टॉप स्टैक लोकेशन। जो टॉप की लोकेशन होगी जो जिसको आपने अभी इंक्रीमेंट करके क्रिएट किया है, वहाँ पर आप स्टैक को करेंगे। ठीक है, वहाँ पर आप स्टैक को इंसर्ट कर लेंगे और रिटर्न कर लेंगे सक्सेस, मतलब आपका प्रोसेस इंसर्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो देख लें किस तरीके से है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप पुश का ऑपरेशन करें। सबसे पहले आपने आके पुश के ऑपरेशन में ये देख लिया है कि आपने कि स्टैक जो है वो एम्प्टी है कि नहीं, उसमें जगह है कि नहीं। ठीक है, स्टैक जो है वो एम्प्टी है और आपने एलिमेंट जो है ई नाम का ABCD एलिमेंट इसमें पड़े हुए हैं। टॉप पोजीशन में टॉप देखें, इस ये जो टॉप इंक्रीज बाय 1 है ना, इसका मतलब ये है कि इस वक्त 1 2 3 4 टॉप इज इक्वल टू 4 है। सो आपने नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो टॉप की पोजीशन 1 प्लस आ जाएगी, यानी टॉप ऑफ 5 पोजीशन पे आ गया, और आपने न्यू एलिमेंट ई यहाँ पर स्टैक पे इंसर्ट कर लिया। ये बातें सारा बता रहा है। सबसे पहले उसने देखा यहाँ पर स्पेस खाली है, स्पेस खाली मौजूद है, तो उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पर आपके एलिमेंट ई डाला और टॉप की वैल्यू 1 ऊपर आ गई। नाउ देखें 1 2 3 4 5 टॉप इज नाउ इक्वल टू 5। यही चीज़ हम एल्गोरिथम में करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास था इसका ऑपरेशन कि किस तरीके से पुश ऑपरेशन जो है वो काम कर रहा है। ठीक हो गया। सो पुश ऑपरेशन इस तरीके से काम कर रहा है कि आपके पास एलिमेंट को इंसर्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पुश ऑपरेशन जब हम करें तो उससे पहले हमने क्या करना है। सबसे पहले you will check whether there is any empty location or not. If the stack is already full, so आप exit कर जाएंगे और new insert element करने की कोशिश नहीं करेंगे। If stack is not full, so then आप टॉप की पोजीशन को सेट करेंगे एंड देन उसके अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। ये बात आपने अपना कॉन्सेप्ट बना के रखनी है, तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। आ जाते हैं हमारे एल्गोरिथम्स की तरफ। फर्स्ट एल्गोरिथम दैट इज़ अ पुश फॉर राइटिंग फॉर पुश एल्गोरिथम हम लिख रहे हैं। ये भी देखें यहाँ पर यही बातें आपको बता रहे हैं जो अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर स्टैक जो है वो फुल होगा तो हम उस कंडीशन को ओवरफ्लो कहते हैं, और अगर आपका स्टैक बिल्कुल ज़ीरो होगा मतलब एम्प्टी होगा, ये पॉप के केस में हम कंडीशन देखेंगे, देन अंडरफ्लो कंडीशन को हम चेक करेंगे। लेकिन पुश के मामले में ओवरफ्लो और पॉप के मामले में अंडरफ्लो कंडीशन को हम चेक करेंगे। बाकी आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। एल्गोरिथम लिखते हैं पुश, हमें नाम से ही जाहिर होगा, मीनिंगफुल नाम रखने हैं हमने, तो एल्गोरिथम का नाम ही मीनिंगफुल रखना है, तो मीनिंगफुल नेम पुश है। पुश से हमें पता चलेगा दिस एल्गोरिथम इज यूज फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट ऑन टू द स्टैक। ठीक है, तो पुश एल्गोरिथम का नाम है STK अरे मैक्स स्टैक। ये मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, आप इसको किसी भी नाम से यूज़ कर सकते हैं। ये स्टैक अरे के लिए यूज़ हुआ है, ये मैक्सिमम स्टैक के लिए, और ये टॉप ऑफ द स्टैक के लिए यूज़ हुआ है। दिस एल्गोरिथम पुशेस एन एड आइटम ऑन टू द स्टैक, यानी हमने एक आइटम इंसर्ट करना है स्टैक के ऊपर, तो ये एल्गोरिथम क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। पुश मीन इंसर्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर हम इंसर्ट का लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे, पुश इसलिए यूज़ करेंगे बिकॉज इंसर्शन ऑपरेशन इन स्टैक इज कॉल्ड पुश, सो यू विल ऑलवेज यूज द वर्ड पुश हियर। ओके, सो ये पुश करेगा आइटम को स्टैक के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि ऊपर के स्टेप्स हमने देखे, उसमें आप लोगों ने क्या किया,
टेस्ट किया whether the stack is already filled or not या full or not. So if the stack is equal to, if the top is equal to maximum stack मतलब stack full है, then print overflow and exit. अगर आपका टॉप जो है वो मैक्सिमम स्टैक मीन जो आखिरी वैल्यू है स्टैक की जितनी उसकी कैपेसिटी है उस जितना इक्वल है, इसका मतलब ये ओवरफ्लो कंडीशन है और ये एग्जिट कर लेगा, यहीं पर आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, एल्गोरिथम खत्म, आगे जाने की ज़रूरत नहीं. इफ़ ये कंडीशन अगर नहीं है, ठीक है, तो देन सेट कर लो टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, आप इंक्रीज कर लेंगे टॉप को 1. अच्छा, कमेंट्स को आप ये देखें, ये इस कमेंट्स के बाद भी आप इसको लिख सकते हैं और पहले भी, तो इससे कुछ मसला नहीं, लेकिन ये कमेंट्स लिखना लाजमी है ताकि आपको पता चले कि ये स्टेप कर रहा है क्या है. ठीक है, तो टॉप को इज इक्वल टू टॉप प्लस, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया हुआ है, अगेन जिन बच्चों ने शुरू की क्लासेस मिस की, ये कमेंट्स होते हैं, लेकिन मेन आपकी इंस्ट्रक्शन ये है. ठीक है, तो सेट करता है टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, एक जगह इंक्रीज कर ली और सेट कर लेता है वो जो स्टैक अरे की पोजीशन टॉप है उसके ऊपर आइटम नाम के एलिमेंट को उसको असाइन करेगा, इंसर्ट आइटम इन द न्यू टॉप पोजीशन. आपने टॉप को इंक्रीज किया तो स्टैक अरे की टॉप पोजीशन के ऊपर आइटम नाम के एलिमेंट को आपने असाइन कर दिया और आपका प्रोग्राम एग्जिट हो गया. सो ये था आपके पास सिंपल सा एल्गोरिथम फॉर पुश, बहुत ही बेसिक एल्गोरिथम है. इस एल्गोरिथम को जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए. सो इसने क्या किया, एक एलिमेंट को टॉप ऑफ द स्टैक पे पुश किया. कोई क्वेश्चन है, कोई एल्गोरिथम को देखेंगे. पॉप ऑपरेशन में क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जब भी आप कोई चीज डिलीट कर रहे होते हैं, सो किसी भी चीज को डिलीट करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो कुछ मौजूद भी है कि नहीं जिसको हम डिलीट करें. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप कहते हैं कि मैं इस क्लास में से एक स्टूडेंट को बाहर निकाल रहा हूँ. सो स्टूडेंट को आप बाहर तब निकालेंगे जब क्लास में कोई स्टूडेंट भी होगा. क्लियर है ना बात. सो इसीलिए जब पॉप ऑपरेशन करते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया कि कंप्यूटर में हमेशा जो है वो अपने टाइम और स्पेस को ऊपर कंसंट्रेट करता है. सो टाइम को बचाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये देखता है कि आपके पास जगह भी है, कोई एलिमेंट भी है जिसको रिमूव करना है कि नहीं. तो पॉप ऑपरेशन कैसे काम करता है, पॉप ऑपरेशन ऐसे काम करता है कि चेक करता है इफ द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट. अगर एम्प्टी है तो कहता है इफ द स्टैक इज एम्प्टी यानी अंडरफ्लो कंडीशन है, तो प्रोड्यूस एन एरर एंड एग्जिट. मजीद वो टाइम ज़ाया ही नहीं करेगा कि वो डिलीशन का ऑपरेशन स्टार्ट करे. ठीक है, सो अगर आपके पास स्टैक एम्प्टी है तो देन वो एरर मैसेज देगा कि भाई ये तो ऑलरेडी एम्प्टी है, तो इसमें डिलीशन ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है और एग्जिट कर देगा, ख़त्म बात. ये तो सिंपल बात तब थी कि जब आपके पास कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो स्टैक के अंदर. क्लियर. नाउ इफ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, इसका मतलब स्टैक में एलिमेंट्स मौजूद हैं, सो एक्सेस द डेटा एलिमेंट्स एट द टॉप ऑफ द, सो फर्स्ट एलिमेंट हम पकड़े जो टॉप ऑफ द स्टैक है उसको सेलेक्ट करेंगे, डिक्रीज करेंगे, उसको डिलीट कर लेंगे और डिक्रीज कर लेंगे टॉप की वैल्यू बाय 1 और रिटर्न कर लेंगे सक्सेस. ये स्टेप्स को हमने एल्गोरिथम में भी फॉलो करना है. कैसे करेंगे फॉलो, देखें ये आपके पास स्टैक है, इसमें ऑलरेडी एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स पड़े हैं, टॉप इज इक्वल टू 5 है. आपने जो पहला एलिमेंट है उसी को पहले डिलीट कर सकते हैं. इसमें ये नहीं हो सकता कि आप ए को पहले डिलीट करें, नो इट्स नॉट पॉसिबल हियर. इधर जो पहला एलिमेंट है उसी को आपने सेलेक्ट किया और उसको पॉप ऑपरेशन करके यानी डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया फ्रॉम द टॉप, और टॉप की वैल्यू टी टॉप -1 हो जाएगी. मतलब इस दफ़ा अब आप डिक्रीज हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो ये 5 पे था तो ये 4 पे आ गया, तो टॉप -1 हो गया. यही चीज़ एल्गोरिथम में देख लें, पॉप एल्गोरिथम है, ये इसके वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं. दिस एल्गोरिथम डिलीट्स द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक अरे एंड असाइन इट टू द वेरिएबल आइटम. टेस्ट कर रहे हैं कंडीशन को, इफ टॉप इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट अंडरफ्लो एंड एग्जिट. सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि अगर टॉप जो है वो 0 है, उसमें कोई एलिमेंट भी नहीं है, तो देन प्रिंट कर लो अंडरफ्लो एंड एग्जिट. अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये वाला स्टेप चलेगा कि आपके पास सेट आइटम इज इक्वल टू आइटम, मतलब समझिए इस वक्त कोई भी आइटम हो सकता है, इस वक्त ये ई है. सो ये आइटम जो है वो स्टैक एरे के टॉप पे असाइन है, इसको आपने डिलीट कर दिया और उसके बाद टॉप को टॉप -1 किया, ये एलिमेंट डिलीट हो गया और आपका टॉप -1 एक डिक्रीज हो गया टॉप और आपका प्रोग्राम एग्जिट हो गया. तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था फॉर रिमूव फॉर पॉप ऑपरेशन.
पॉप ऑपरेशन क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है एक आइटम नाम के एलिमेंट को जो कि स्टैक अरे की टॉप पोजीशन को उसने असाइन किया है। यहाँ पर देख लें कि असाइन टॉप एलिमेंट टू द आइटम, ये जो स्टैक की टॉप पे है ये आइटम नाम जो है इसको आपने असाइन किया है इसको टॉप अरे को, और इधर से इसको रिमूव कर दिया और टॉप जो है वो आपके पास डिक्रीमेंट हो गई टॉप -1 से, और आपके पास प्रोग्राम एग्जिट। ये जो 5 पॉइंट से उनको हमने इधर ये 4 स्टेप्स में ख़त्म कर दिया। तो ये हमारे पास था पॉप का एल्गोरिथम, एक सिंपल सा एल्गोरिथम था, लेकिन इसके ऊपर आपने लॉजिक अपनी क्लियर करनी है। मैंने ये पॉइंट्स इसलिए लिखे हैं ताकि अगर आप इनको समझ लेंगे तो आप ये पॉइंट्स जो है रिमेनिंग ये बड़े आसानी से लिख सकेंगे। अगर आप इनको नहीं समझ रहे तो देन आपको एल्गोरिथम को लिखने में इशू आएगा। तो ये हमारे पास था पॉप ऑपरेशन, सिंपल सा पॉप ऑपरेशन कि किस तरीके से एलिमेंट जो है रिमूव होता है। जी अब पूछ लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछें बच्चे। आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है? जी एनी क्वेश्चन? अमिदुल्ला? No, sir. Any question? जी अब्बास, एनी क्वेश्चन? अब्बास आप हैं? फातिमा कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें अभी बच्चे। बस ये टॉपिक आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह क्यू को पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर को थोड़ा सा और लेंथी होगा, थोड़ा सा ज़्यादा। उसके अंदर हम लोग क्यू को भी डिस्कस करेंगे, क्यू के एल्गोरिथम्स को भी डिस्कस करेंगे, एंड देन हम लोगों ने लिंक लिस्ट को पढ़ना है क्योंकि प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक जो है वीक 8 है, तो हमने वीक 8 तक के कोर्स जो है हमारे पास हम लोगों ने क्लियर करना है, और आफ्टर दैट आपका एग्ज़ाम होगा एंड ऑफ दिसंबर या स्टार्ट ऑफ जनवरी में। सो वो आपको फिर मैं बता दूंगा कि किस तरीके से होगा। फ़िलहाल आप कंसंट्रेट करें स्टडीज़ के ऊपर। क्वेश्चन कोई हो तो मुझसे पूछ लें यहाँ पर। बाकी स्टूडेंट जो नहीं आ रहे, आज क्लास में 3 है, पिछली क्लास में 6 लड़के प्रेजेंट थे, तो वो सारे एब्सेंट काउंट हो रहे हैं। लेटर ऑन आपकी अटेंडेंस काउंट होगी, तो आपको इसके लिए जो है ना ख्याल रखें, आगे आपको मसला आएगा। जी क्वेश्चन हो तो पूछ लें जी, यहाँ पर अभी टाइम है काफ़ी, आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सर जी ये कमेंट हम आगे पीछे लिख सकते हैं सर यस स्टेप नो के? मैटर, कमेंट्स में देखें। आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये स्टेप कर रहा है। ये स्टेप जो है ना आपके पास, ये स्टेप जो लिखना है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अंदर आप अगर कुछ भी लिख लेंगे ना, मतलब इस स्टेप को समझाने के लिए, तो उसके ऊपर आपके कोई मार्क्स कटेंगे नहीं। हाँ, ये स्टेप अगर आपने टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 गलत लिखा, इसके ऊपर आपके मार्क्स कटिंग होगी। लेकिन आपने अगर यहाँ पर डिक्रीज टॉप बाय 1 की जगह आपने लिख लिया कुछ और भी, लेकिन मतलब यही समझा रहे हो कि टॉप को आप रिमूव कर रहे हैं, यानी टॉप को आप डिक्रीज कर रहे हैं बाय 1, सो इसमें अंदर कोई मैटर नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। और इसके अंदर भी जो कुछ आप लिखना चाहें, अपनी इंग्लिश में लिखना चाहें, अपने आसान वर्डों में और लिखना चाहें, नो मैटर। लेकिन ये स्टेप जो है ना ये सही लिखना है। इसके कमेंट्स को अंदर कोई मसला नहीं, आप जिस तरीके आगे लिखें, बाद में लिखें, पहले लिखें, कोई इशू नहीं है जी। और सर ये जो स्टक एलिमेंट इज इक्वल टू स्टक एरे जो है, ये हमने इक्वल ले लिया, इस स्टेप पे थोड़ा कंफ्यूजन है सर। पॉइंट नंबर बी, ये वाला। यस सर, यस वन। जी ये देखें, ये हमने इक्वल नहीं, देखें दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। हमने क्या किया कि ये जो आइटम है, आइटम नाम के एलिमेंट के, ये जो स्टैक अरे है, स्टैक अरे की जगह आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। ये अरे के लिए यूज किया हुआ है, जस्ट ये अरे के लिए इतना बड़ा नाम है, आप इसको ए भी लिख सकते हैं, खाली ए टॉप। अरे की टॉप जो है, उस टॉप को आपने असाइन कर दिया इस एलिमेंट को। ये जो ई एलिमेंट है ना, आप ये भी अगर इस एग्जांपल से ये मैं प्रोग्राम लिखूं ना, तो मैं यहां पर लिखूंगा सेट ई इज इक्वल टू एरे टॉप। बात समझ में आ गई? यस सर, देखें ये जो ई था ना, ई एलिमेंट, अभी समझ में। ये जो ई है ना, ई, हेलो,
बच्चे ये जो ई सर नजर आ आ रहा रही है है ना, ई, आवाज। ये जो आइटम है यस ना, सर। आइटम, आइटम जो है ये ई है असल में। ये समझ आ रहे हैं? इधर आप ये देखें, अगर मैं इस डायग्राम का एल्गोरिथम लिखूंगा तो मैं यहां पर लिखूंगा सेट ई इज इक्वल टू स्टैक अरे टॉप। समझ आ गई? समझ आ गई सर। ठीक है, तो ये आइटम वो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो इस एग्जांपल में हमारे पास ई है पहला एलिमेंट, तो हम इसको ई ले लेंगे, और इसी ने यस सर। डिलीट होना है ना, पहला एलिमेंट यही है, इसी ने डिलीट होना है। ठीक है सर अगर हमें अभी जी। टॉप एलिमेंट डिलीट नहीं जी, करना, डाउन वाला एलिमेंट डिलीट करना है, तो नहीं फिर ना, हम क्या यही करेंगे तो सर? इसके अंदर बात है। स्टैक में जो है ना, जो लास्ट आता है पहले वही डिलीट होता है। यस सर। ठीक है, ये इस तरह काम करता है। यस सर। क्लियर होगी बात? सही है सर, समझ आ गई सर। ओके जी, ये था पॉप ऑपरेशन, ये था पुश ऑपरेशन। यहां पर भी क्लियर है? यस सर। ओके, एंड हमारे पास स्टैक था। स्टैक के बाद हमने को कर लिया कि इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एंड हमारे पास ये सब कुछ स्टैक के बारे में था। हाँ, इसको आप लोग पढ़ें और इसको डिटेल जो है इनके जो है एल्गोरिथम्स के ऊपर कंसंट्रेट करें। और आज की क्लास इधर तक ही है। अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोग लेटर ऑन मुझसे डिस्कशन बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, और आप लोग उसके बाद जो है मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।